हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस यानी कि वीवो, ओप्पो, टेक्नो या फिर सैमसंग और रेडमी में कैसे आप यूएसबी टेथरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत व्यूअर्स ने मेरे कमेंट्स की है कि इसमें हमारा नहीं हो रहा है, मेरा ये मॉडल है, मेरा वो मॉडल है, मेरा ये कंपनी का मोबाइल है, मेरा ये स्मार्टफोन है। तो मुझे बहुत से कमेंट आए, तो मैं इसीलिए वो सभी डिवाइस के एक डिवाइस को मैंने लिया है। तो इसमें एक सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, रेडमी है। तो इन सब में हम टेथरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने अलग अलग कंपनी के स्मार्टफोन लिए हैं, किसी भी मॉडल को मैंने उठा लिया है। तो यहाँ एक है सैमसंग का मॉडल है, तो यहाँ एक है रियलमी का और तीसरा है रेडमी का, और दो और है ओप्पो और वीवो। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे टेथरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते जाए, मैं वैसे आपको सभी डिवाइसेस के मॉडल को बताता जाऊंगा कि कौन सा मॉडल मैंने यूज़ किया और कौन सी कंपनी का है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सैमसंग में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सैमसंग का ऑन नेक्स्ट है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो यहाँ आपको बिल्ड नंबर पे क्लिक करना होता है, तभी आपका डेवलपर मोड ऑन होगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैं ये सैमसंग का ऑन नेक्स्ट है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ आपको जो बिल्ड नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आपको 5 बार टैप करना है। तो चलिए हम 5 बार टैप कर लेते हैं। तो जैसे आप टैप करते हो यहाँ आप दिखाई दे डेवलपर मोड हैज़ बिन इनेबल, यानी कि आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल हो चुका है। तो चलिए हम वापस चलते हैं और चेक कर लेते हैं डेवलपर मोड में जाके आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डेवलपर ऑप्शन है। तो डेवलपर ऑप्शन में जाने से पहले हम चलते हैं कनेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मोबाइल हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ टेथरिंग, ये सभी ऑप्शन ऑन हो रहे हैं और ऑफ भी हो रहे हैं, यहाँ देख सकते हो। तो चलिए ये दोनों तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यूएसबी टेथरिंग का जो ऑप्शन दिया गया वो इनेबल नहीं हो रहा है। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वापस हमारे डेवलपर मोड में जो हमने इनेबल किया है। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डाउन जाना है। तो डाउन जाने के बाद आपको यहाँ दिखाएगा यूएसबी डीबगिंग, तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप डीबगिंग के क्लिक कर इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद रिवोक डीबगिंग ऑथर है, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन ये आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आप देख सकते हो चार्जिंग, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूएसबी ईथरनेट, ऑडियो सोर्स, MIDI और चार्जिंग, ये सभी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ हमको करना क्या है, हमारा जो मीडिया प्रोफाइल है यहाँ हमारा मीडिया वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, या हमारा जो यूएसबी टेथरिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए ये सब हो जाने के MPT है, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम ऑन रखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम बैक चलते हैं और हमारा डेटा केबल है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारे PC से या फिर लैपटॉप से। तो मेरे पास यहाँ मेरा लैपटॉप ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ मेरा जो डिवाइस है ऑन नेक्स्ट, इसको हम कनेक्ट करेंगे केबल से हम मेरे लैपटॉप से। तो चलिए मैं यहाँ लैपटॉप में ले लेता हूँ। तो चलिए अब हम डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास 2 डेटा केबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डेटा केबल है वो भी है, और ये दूसरा वाला है वो सैमसंग का जेन्युइन केबल है। तो हम दोनों में चेक कर लेते हैं कि किस में वर्क करता है। मैंने पहले भी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उसमें बोला था कि अगर आपका डेटा केबल की जेन्युइन नहीं होगा तो यूएसबी टेथरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी कि मीडिया ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे या फिर इंटरनेट भी चला नहीं पाओगे उससे, यानी कि आपकी यूएसबी टेथरिंग आपका जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको जेन्युइन केबल यूज़ करना है। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइस को और चेक कर लेते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दिया है। अभी हमारा डेटा केबल है उसको मैं डालता हूँ मेरे लैपटॉप के पोर्ट में। तो अभी आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चार्जिंग शो करा है। अब हम चलते हैं
हमारे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कनेक्शन में, सॉरी, तो सेटिंग कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है मीडियम मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, उस पर जाना। उस पर जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो तो जो हमारा ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है, जो पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम था टेथरिंग का वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हो लैपटॉप में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़ दिखाई दे रहा है। और अगर आप चाहो तो आपका इंटरनेट भी चला सकते हो USB टेथरिंग से। तो चलिए, तो ये बात हो गई हमारे सैमसंग के ऑन नेक्स्ट की। तो चलिए इसको मैं अभी निकाल देता हूँ और दूसरा जो हैंडसेट है उसको मैं ट्राई कर लेता हूँ। दूसरा हैंडसेट हम ट्राई कर लेते हैं रेडमी का जो है मेरे पास, उसको ट्राई करते हैं। तो चलिए, तो ये है रेडमी का फ़ोन मेरा। तो यहाँ आपको देख सकते हो ये रेडमी का डिवाइस है। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में यहाँ आप देख सकते रेडमी 6A है और इसकी इंटरनल स्टोरेज 32 GB है और ये 2 GB की रैम वाला स्मार्टफोन है। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ आप डेवलपर मोड कैसे ऑन कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप डेवलपर मोड कैसे ऑन कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एंड्रॉयड वर्जन और एंड्रॉयड पैच लेवल, वो सभी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ MIUI वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ देख सकते हो जो आपका डेवलपर मोड है वो ऑन हो चुका है, यानी कि यू आर ऑन डेवलपर मोड। तो अब डेवलपर मोड कहाँ है, जो सैमसंग में था वो आपको बैक जाके यहाँ नीचे ही दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ आपको जाना हो एडिशनल सेटिंग्स, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन हमारा इनेबल हो चुका है। पहले इनेबल नहीं था, डिसेबल था, और अब हमने इनेबल किया है। तो डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। और फिर से ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, वही टैप करना है। तो चलिए अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो और बैक चले जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। और इनेबल करने के लिए फिर से आपको जो MIUI का वर्जन था उस पर 5 बार टैप करना पड़ेगा, तभी ये ऑन होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं USB डीबगिंग शो कर रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद रिवोक USB डीबगिंग ऑथराइजेशन ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ USB डीबगिंग उस पर क्लिक कीजिए और उसको यस कर दीजिए। अब आपको जाना है USB डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ आपको जो कॉन्फ़िगरेशन उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो फाइल ट्रांसफ़र, USB टेथरिंग, MIDI ट्रांसफ़र प्रोटो, नो डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि अभी जो हमारा ऑप्शन है वो अभी डिसेबल है, यानी कि इनेबल होने का चांस ही नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो चलिए अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो यहाँ आपको कनेक्शन शेयरिंग पे जाना है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देगा कास्ट, प्रिंटिंग, VPN, एरोप्लेन मोड, डेटा यूसेज, और यहाँ आपको USB टेथरिंग नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम इसको डेटा केबल से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं क्या होता है। हमने हमारा जो USB डीबगिंग का ऑप्शन था वो हमने इनेबल कर दिया है और रिवोक भी कर दिया है। तो चलिए अब इसको मैं डेटा केबल से कनेक्ट करता हूँ। एक बात ध्यान रखना, आप जब भी किसी डिवाइस को USB टेथरिंग करते हो तो जेन्युइन केबल चाहिए। अगर जेन्युइन केबल नहीं होगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा और आपका USB टेथरिंग वर्क नहीं करेगा। तो चलिए मैं यहाँ केबल ले लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास ये वाइट वाला केबल है। तो ये सैमसंग का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइप A चार्जर डिवाइस है, तो ये टाइप A डिवाइस है, तो इसीलिए। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो चलिए, तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। अब इसको कनेक्ट करता हूँ मैं मेरे दूसरे डिवाइस में, यानी कि मेरे जो लैपटॉप है उस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए उसके पोर्ट्स में मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कनेक्शंस में एंड शेयरिंग्स में। तो यहाँ तो कनेक्शन शेयरिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ USB टेथरिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो उसको इनेबल कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये इनेबल हो चुका है। नो डेटा ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र फोटो, तो फाइल ट्रांसफ़र कर लीजिए।
तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे डिवाइस का सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये ऑन हो चुका है हमारा टेथर्ड। तो अब आपको करना क्या है, इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ हमारे USB टेथरिंग वर्क कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा USB टेथरिंग ऑन हो चुका है। तो चलिए, तो टैप टू सेटअप हॉटस्पॉट टेथरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव, टैप टू सेटअप, टैप टू फॉर मोर ऑप्शन एंड दिस इज़ द USB डीबगिंग कनेक्टेड। तो टैप टू टर्न ऑफ। तो अगर आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हो। तो चलिए, तो इस तरह आप USB टेथरिंग कर सकते हो हमारे रेडमी के स्मार्टफोन में। अगर फिर भी ना हो तो फिर से आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फिर से डेवलपर मोड यानी कि एडिशनल सेटिंग्स में आपको दिखाई देगा आपको डेवलपर मोड में जाके फिर से आपको जो आपने डीबगिंग को ऑप्शन क्लिक किया था उसको बंद कर दीजिए, डिसेबल करके इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद फिर से आप रिवर्क कीजिए, तभी आपका जो USB डीबगिंग का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो रियलमी का नार्जो 20 है। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट डिवाइस में जाना है या अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ अबाउट फ़ोन है तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ आप देख सकते हो ये रियलमी नार्जो 20 प्रो है और एंड्रॉयड 10 वर्जन है अभी। तो 6 GB रैम है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो इसका हम USB टेथरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये रियलमी का नार्जो है। अगर रियलमी C3 में यही प्रॉब्लम है या रियलमी के किसी भी आपके हैंडसेट में जो भी आप हैंडसेट डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसमें यही प्रॉब्लम होता है डीबगिंग का, तो इसमें देख के आप यही स्टेप फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, अब हम बैक चलते हैं और चलते हैं USB डीबगिंग वाले ऑप्शन में। तो इसके लिए आपको अब जाना है। अब जाने के बाद यहाँ अदर वायरलेस कनेक्शन उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो वाईफाई टेथरिंग और ये USB टेथरिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, डेवलपर मोड ऑन करना है। तो चलिए बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद आपको जाना है अबाउट डिवाइस में। तो अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ बेस्ड वर्जन एंड कर्नल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बिल्ड नंबर दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये 1 स्टेप हो गया, यानी कि अभी मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, तभी हमारा डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो यू आर नाउ इन डेवलपर मोड, यानी कि मेरा जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए, अब हम चलते हैं बैक जाने के बाद हम चलते हैं फिर से हमारे डेवलपर मोड में। तो ये डेवलपर मोड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। तो एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ शो करता है डेवलपर ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये डेवलपर मोड हमारा इनेबल हो चुका है। तो ये मेरा रियलमी का नार्जो 20 प्रो है, 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो चलिए, अब हम यहाँ चलते हैं USB डीबगिंग। तो चलिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है USB डीबगिंग। तो ये रहा हमारी USB डीबगिंग, उस पर क्लिक कीजिए, ये ओके कीजिए। ओके करने के बाद रिवॉक कीजिए। तो ये वैसे ही शो करेगा जैसे आपके जो सैमसंग के हैंडसेट में था वैसे ही शो करेगा। उसके बाद आपको चलना है डाउन। तो डाउन जाने के बाद आपको फिर से USB डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन उस पर क्लिक कीजिए। तो जो भी है वो वही रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना, और USB कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वही रहने दीजिए। अभी हम क्या करते हैं, हमारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे USB टेथरिंग का जो ऑप्शन दिया गया है वो इनेबल होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना होगा। तो यहाँ डेवलपर मोड, तो यहाँ से हमारा डीबगिंग ऑप्शन वो आप सेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे वायरलेस नेटवर्क में। अदर एंड वायरलेस नेटवर्क, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ ब्लूटूथ टेथरिंग तो होता है, लेकिन USB टेथरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए, अब हम करना क्या है, अभी हम हमारे डेटा केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो डेटा केबल मैंने कनेक्ट किया है वो सैमसंग का ही है। तो ये ओरिजिनल है, मेरे Note 9 के साथ आने वाला डेटा केबल है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे लैपटॉप से। तो जैसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं USB टेथरिंग, ट्रांसफ़र फाइल, ट्रांसफ़र फ़ोटो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है यहाँ हमारा। अगर आपको चार्जिंग करना है तो चार्जिंग में ट्रांसफ़र फाइल, ट्रांसफ़र फ़ोटो जो भी करना है यहाँ से कर सकते हो। अभी हम इसको इनेबल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका डिवाइस है वो टेथरिंग हो चुका है, यानी कि जो USB टेथरिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप तो USB टेथरिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, अब हम
आगे बात करते हैं दूसरे डिवाइस के बारे में। तो वो है मेरे पास ओप्पो और वीवो, जो 2 डिवाइस बाकी है उसमें हम चेक कर लेते हैं कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो मेरा डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है यहाँ। तो ये मेरा USB Tethering Realme Narzo 20 Pro के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वीवो के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो वीवो की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। तो ये वीवो का स्मार्टफोन है Y20। तो ये 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज है और 4 GB रैम के साथ आता है। तो चलिए इसके लिए हम कैसे सॉल्व करें टेथरिंग का प्रॉब्लम, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है सिस्टम मैनेजमेंट में, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपको अबाउट फ़ोन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ फ्रंट टच है, सभी मॉडल का जो नेम है वो सभी यहाँ देख सकते हो। वीवो रोम, रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज है, सभी आपको यहाँ शो करता है। और यहाँ आप कैसे डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर वर्जन और बेस बैंड वर्जन। तो चलिए यहाँ सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ आप देख सकते हो यू आर ऑलरेडी अलाउ डेवलपर मोड, यानी कि सॉफ्टवेयर वर्जन पर आपके 5 या 7 बार टैप करने से तो यहाँ डेवलपर मोड एक्टिवेट होता है। तो चलिए डेवलपर मोड कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ इसी सिस्टम मैनेजमेंट में आपको डाउन दिखाई दे रहा है डेवलपर ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डेवलपर ऑप्शन अभी बंद है, अभी इसको इनेबल करते हैं। तो जैसे आप इनेबल करोगे इसको ओके कर दीजिए। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी हमें डीबगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है USB। तो चलिए अब हम चलते हैं USB डीबगिंग में और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये डिसेबल है, अभी इसको इनेबल करते हैं। तो चलिए हम इनेबल कर लेते हैं, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ रिवोक USB डीबगिंग, तो ये डीबगिंग फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स यू हैव प्रीवियसली ऑथोराइज, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद तो यहाँ रिवोक पे ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको डाउन जाना है, USB कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ आप देख सकते हो USB कॉन्फ़िगरेशन में आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, USB टेथरिंग, MIDI, PTP और नो डेटा ट्रांसफ़र। तो अभी नो डेटा ट्रांसफ़र पे एक्टिवेट है। तो चलिए अब हम करते क्या है, तो यहाँ बारी बारी सभी डिवाइस में फाइल, ओनली सैमसंग के अलावा बाकी के डिवाइस में आपको फाइल ट्रांसफ़र, USB टेथरिंग, MIDI, PTP का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, USB टेथरिंग करना है तो टेथरिंग कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन आप एक्टिवेट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ मेरे पास जो सैमसंग का केबल है ओरिजिनल, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं इसको। चलिए मैं पहले डिवाइस में कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ मेरा लैपटॉप में। तो चलिए ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ USB टेथरिंग का ऑप्शन मैंने एक्टिवेट कर दिया है। तो चलिए हम वहाँ देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या USB टेथरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं बैक जाने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले जाना है टेथरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है अदर शेयरिंग मोड। तो यहाँ पर्सनल हॉटस्पॉट है, उसके बाद आपको जाना है अदर शेयरिंग मोड। और अदर शेयरिंग मोड में यहाँ आप देख सकते हो शेयर फोन नेटवर्क वाया USB, यानी कि USB टेथरिंग का जो ऑप्शन था हमारा वो अभी एक्टिवेट हो चुका है, अभी हमने डीएक्टिवेट किया है। तो चलिए तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो यहाँ वीवो के स्मार्टफोन में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो के डिवाइस में कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो और कैसे USB डीबगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये ओप्पो का स्मार्टफोन है और कौन सा वर्जन में अब हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन में जाना है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ हमें जाना है अबाउट डिवाइस और अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ अबाउट फ़ोन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ ये कलर OS वर्जन आता है, इसमें यहाँ आप देख सकते हो। तो चलिए कलर OS वर्जन है, वहाँ वीवो में फ्रंट टच OS है, सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। तो यहाँ डिवाइस नेम आपको दिखाई दे रहा है ओप्पो A37F है। तो ये मॉडल नंबर है, कलर OS वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन आपको दिखाई दे। प्रोसेसर कौन सा है, रैम 2 GB रैम है और 16 GB इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टैप टू 7 टाइम्स टू एंटर डेवलपर मोड। तो यहाँ आप डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए हम एक्टिवेट कर लेते हैं डेवलपर मोड को पहले। तो यहाँ आप देख सकते हो डेवलपर मोड एक्टिवेटेड।
तो चलिए ये डेवलपर मोड आपको कहाँ दिखेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद को जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स में आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपको ये जो वेरिफिकेशन कोड दिया गया उसको डालना है और कन्फर्म करना है, यानी कि कंटिन्यू करना है, तभी आपका जो डेवलपर मोड है वो एक्टिवेट होगा। तो चलिए आप देख सकते हो मैंने डेवलपर मोड में जो कोड आया था वो मैंने वेरिफिकेशन कोड एंटर कर दिया। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए डेवलपर मोड को ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिए। यहाँ आप देख सकते हो डेवलपर मोड शो कर रहा है, कनेक्टेड इनेबल हो चुका है। तो यहाँ हम वही जो सभी में हम करते हैं USB डिबगिंग, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद रिवोक, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद तो यहाँ नीचे जाने के बाद यहाँ कोई ऑप्शन आपको दिया गया नहीं है, यानी कि जो पहले वाले डिवाइस में थे वहाँ 2 और 3 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ एक और ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन हमने जो USB डिबगिंग था वो हमने एक्टिवेट कर दिया। तो चलिए हम अब हमारे डेटा केबल को कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो चलिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए ये कनेक्ट हो चुका है USB डिबगिंग के लिए। तो अभी हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ये ट्रांसमिट इमेज वाया USB डिबगिंग इनेबल्ड, यहाँ आपको ऑप्शन शो कर रहा है। और लैपटॉप में भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि आपका जो फ़ोन है वो एक्टिवेट हो चुका है। डिबगिंग का ऑप्शन था वो हमने इनेबल कर दिया है। तो यहाँ टैप टू डिसेबल USB डिबगिंग वो नहीं करना। अगर आपको ट्रांसमिट वाया इमेज करनी, जो भी करनी है, चार्जिंग वाली करना तो भी आप कर सकते हो, या फिर ईथरनेट का जो प्रॉब्लम है USB ईथरनेट वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं भी लैपटॉप के दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डिवाइस मेरा कनेक्टेड हो चुका है। तो USB टेथरिंग का प्रॉब्लम यहाँ आप देख सकते हो, इंपोर्ट इमेज वीडियो कुछ भी यहाँ कर सकते हो। तो चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं ईथरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, या USB टेथरिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हुआ है। हमें नेट कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो USB टेथरिंग हमारा एक्टिवेट हो चुका है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ आपको सेटिंग्स में अदर वायरलेस कनेक्शन उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ USB टेथरिंग का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उसको इनेबल कर दीजिए। तो चलिए ये डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। अब हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो USB टेथरिंग का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने के बाद चेक कर सकते हो तो ये टेथरिंग कर रहा है, यानी कि जो USB से हमारे जो नेट आप कनेक्ट कर सकते हो PC में वो हो रहा है। तो चलिए तो ये देख सकते हो आप एक्टिवेट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस तरह आप इन सभी स्मार्टफोन में आप USB डिबगिंग या USB टेथरिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।